महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आजकल के नौजवान अध्यात्म और दया धर्म को छोड़कर गलत राह पर चल रहे हैं। मेरी 5 वर्ष की बेटी है जिसको लेकर मुझे बहुत चिंता होती है। इन सब से दूर कैसे रखा जाए? आपकी चिंता ने चिंता का विषय हमें भी है। जैसे आपको केवल अपनी बेटी की चिंता है, मुझे आपकी भी चिंता है। जो अपने लोग भगवत मार्ग के पथिक हैं, जब धर्म में चला जाता है तो जैसे अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध देखकर सुख का अनुभव होता है, ऐसे पूरा विश्व हमारा परिवार है, राष्ट्र हमारा प्राण है, हर भारतवासी हमारा मित्र है, हमारा परिवार है। अब हमारे आचरणों में बहुत ही बिगाड़ होता चला जा रहा है, बहुत दुखद, बहुत ही दुखद, जिसको समझ नहीं पा रहे। क्योंकि जब हम धर्म से रहित आचरण करते हैं तो उनका परिणाम विनाशी होता है, पक्का। वो सुख, वो आनंद, वो प्रसन्नता जिसकी खोज के लिए हमने पापाचरण किए, वहां तो लेस मात्र नहीं, बस दुख, चिंता, भयावह। क्या बुद्धि पलट रही है? महाराज जी, आज के एकांतिक में भी मैंने भी प्रश्न पढ़ा था वो पीछे, तो आज भी उस तो मेरे बेटे, एक ही बेटा है। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो ठीक था, शादी होने के बाद उसने मेरे को छोड़ दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? ये एक माता पिता की नहीं, लाखों माता पिता के साथ ऐसा मतलब व्यवहार हो रहा है। ये हमारी बुद्धि, हम रोज एकांतिक में सबसे यही कहते हैं कि माता पिता को भगवान का स्वरूप समझो। अब उसके कटाक्ष करने वाले बहुत, यदि पिता गंदा आचरण करता है तो कानून है, आप उसको समर्पित कर दो। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो बूढ़े हैं, सैया से उठ नहीं सकते। अब तुम्हारी आवश्यकता है प्यार दुलार की, सेवा की, और आप उनको घर से बाहर कर दिए। धिक्कार तुम्हारे जीवन को, जिन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया, 9 महीने गर्भ में रखा। उस माँ को, हमारा तो हृदय विचकित हो गया सुन करके। इसीलिए हम कहते हैं सबसे नाम जप करो, भगवान के सिवा दूसरा कोई अपना नहीं। जब तक स्वार्थ रहता है तब तक ये सारी दोस्ती, मित्रता, पुत्र सब कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। एकमात्र भगवान सबके साथ। अच्छा, उनसे परिचय नहीं, भगवान से परिचय नहीं, हमारी बुद्धि अशुद्ध हो गई है। पढ़ाई लिखाई की पद में पहुंचे, धन मिला, बावरे हो गए, भूल गए हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा मार्ग क्या है। आज जो हमारे समाज की प्रवृत्ति, हम तो धन्य भाग मानते हैं जब कोई बात सुनता है, आके कहता है मैं 4 महीने से सत्संग सुन रहा हूं, ये छोड़ दिया, ऐसे ऐसे चलते हैं, तो मन से प्रणाम करते हैं कि कलयुग में संत की बात सुनकर आप सतमार्ग को ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा है, अभी बहुत बड़ी कृपा है। तो आपको तो केवल अपनी बेटी की चिंता है, हमें पूरे भारत की बेटियों की चिंता है। कई तरह से हमारे धर्म का नाश होता चला जा रहा है। गर्भ में बेटी है तो बेटी जवान हुई तो जिनकी मानसिकताएं बिगड़ी हुई, राक्षस, वो राक्षसी बुद्धि के, अब कैसे बतावे कि इसमें तेरा भी नाश है। जो तू कृत्य कर रहा है, इसका परिणाम जब आएगा तो तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर सुख की ही लालसा है तो भगवान का आश्रय लेकर संयम से चल, पानी ग्रहण करना और धर्म पूर्वक गृहस्थी से चलना। पर वो सब हट रहा है। मोबाइल में गंदी बातें देखी जा रही, जो देखा जाता है, जो बोला जाता है, जो सुना जाता है, वही चिंतन होता है, वही संकल्प बनता है, वही क्रियाएं हो रही हैं। अब अगर भगवान की शरण नहीं, अध्यात्म का ज्ञान नहीं, तो राक्षसी भाव बढ़ता चला जाएगा। यही राक्षसी भाव है, जैसे शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, इसी में तो कलयुग का वास बताया गया। और हमारे नई पीढ़ी गिरती चली जा रही। माता पिता पैसा दे रहे हैं और वो जा करके ड्रग्स ले रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, नशा सीख रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं। क्या जीवन का उत्थान होगा? चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जब तक आपकी अवस्था परिपक्व नहीं हो गई तब तक ब्रह्मचर्य रहो। ये व्यसन आदि किसी को भी सुखी नहीं करने वाले। देखो, पागलों जैसी स्थिति हो गई बच्चों की। अब कई ऐसे बच्चे मिले जो जैसे ड्रग्स लेते हैं ना, अब उनको समय से ड्रग्स ना मिले तो कुछ भी कर सकते हैं, पागलपन सा। ये क्या यार, क्या जीवन बना लिया। तुम समाज सेवी हो सकते थे, तुम हमारे राष्ट्र के उत्तम भक्त बनकर उच्च पदों में बैठ सकते थे। तुम पढ़ाई लिखाई से मुख मोड़कर ये जो आज चला है नया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और नाना प्रकार के व्यसन, ये हमारे भारत की परिपाटी नहीं है। अरे दोस्त बनाया जाता है पवित्रता के लिए, एक दूसरे को पवित्र रखते हुए। हाँ, अगर आपका भाव मिल जाता है तो पाणी ग्रहण संस्कार करना और गृहस्थी में धर्म पूर्वक जाना। ये क्या चरित्रहीनता प्रारंभ में शुरू हो गई, कैसे समझाएं? ये क्या हुआ? अभी तुम नए कमल जैसे बच्चे हो, तुम व्यसन में पड़ गए। तुम नए बच्चे ऐसे हिंसात्मक, बहुत विचित्र। अगर हमने गलत कर दिया
और वो हमें ब्लैकमेल करे। अब क्या होगा अगर मम्मी पापा जानेंगे तो? अब क्या हुआ अगर कानून जाना तो? फिर बाद में पता चला ऐसा ऐसा बहुत। ये जब हम नए नए जनों से मिलते हैं और हमारे वैराग्य मार्ग में जो बच्चे आए हैं वो जब हमें बताते हैं, तब जो हमारी मानसिकता संसार को समझती, तब लगता है हे भगवान, कैसे कैसे जिएंगे ये लोग, कैसे जिएंगे। अभी नवयुवक अवस्था है, समाज सेवा करके, माता पिता की सेवा करके हम उज्जवल भविष्य बनाते, कर लिया व्यभिचार, पूरी वृत्ति मार दी गई। अब क्या समझते, खुले या ना खुले, तुम्हारे संस्कार तो तुम्हें मारेंगे आगे चल के, तुम्हारे संस्कार तुमको जला देंगे। जैसे लोग जानते कोई जानता नहीं, अरे भाई यहाँ कोई जानने का विषय नहीं है, तुम्हारा कर्म इतना सबल और बलवान है कि वो तुम्हारे सर पर चढ़ा रहेगा और समय आने पर तुम्हें नष्ट कर देगा। अगर कानून जान गया तो वो दंड तो देगा ही, लेकिन कर्म इतना प्रबल है, ये मत समझो कि कोई नहीं जानता, वो तुम्हारे पीछे लग गया मृत्यु की तरह, और जब समय आएगा उसका तो दंड दे के ही रहेगा, बख्शेगा नहीं। अगर बचना चाहते हो तो भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, मेरी शरण में आ जाओ। इसीलिए सबसे कहते राधा राधा कहो, राम कृष्ण हरि कहो, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, तुमसे पापाचरण न हो, तब तुम सुखी हो जाओगे। हमारी नवीन पीढ़ी में बहुत ये जैसे वायरल फैलता है ना, वायरस क्या कहते हैं, हाँ ऐसे फैल रहा है, काम क्रोध हिंसा व्यसन ऐसे फैल रहा है। तो ये तो सोचनी बात है। ये बच्चे ही नहीं, माता पिता को कोई सूचना ना देना, मनमानी आचरण कर बैठना और भारी संकट में फंस जाना, ऐसे बच्चियों के आते हैं, ऐसे बच्चियों की बातें आती है। अरे माता पिता हैं, उनको बताइए, यदि आप कोई गलती हो गई है उनको बताइए, वो आपको विवेक के द्वारा बचाने की कोशिश करेंगे, आपको उठाने की, वो शत्रु थोड़ी है। तो बहुत हर पक्ष में धर्म का कहीं लेस दिखाई नहीं दे रहा। अब आप सोचो माता पिता की इस तरह से हालत, बच्चों की इस तरह से हालत। अब हम खूब सुविधाएं अपने भारत देश में बांट दें लौकिक, अगर बौद्धिक स्तर नहीं सुधरेगा तो क्या लौकिक सुविधाओं से, क्या क्या लौकिक सुविधाएं आपके पास नहीं है, पर आपका हृदय क्या धैर्यवान है, क्या शांति प्राप्त है, क्या सुख प्राप्त है, क्या आप प्रसन्न रह सकते हैं। इसीलिए आवश्यकता अध्यात्म की है। इसीलिए पहले बड़े बड़े गुरुकुल होते थे, संयम पूर्वक उन बच्चों को शास्त्र शिक्षा, संयम की शिक्षा, धर्म की शिक्षा। आप गृहस्थ जाएंगे तो आपको कैसे चलना है, आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से विरक्त होंगे तो कैसे चलना है, तो समाज बहुत सुव्यवस्थित और धर्मात्मा। तो आप संयम की शिक्षा स्वयं में उतारिए और बच्चे में दीजिए, चाहे बच्चा हो बच्ची। अगर आप संयम और उसे भगवद आश्रित कर देंगे तो विश्व में कोई परास्त करने वाला नहीं। तो ऐसा बलवान बनाओ, ऐसा संयमी बनाओ, ऐसा विवेक जागृत करो अपने में, अपने बच्चों में, कि आपका और उनका इतना गाढ़ा संबंध हो कि वो संकोच न करें, हर बात आपसे बता दें, आप हर बात को एक मित्र की तरह बैठकर सुने और उसका निर्णय करें और समर्थ बनाएं बच्चों को। अगर हमारा चित्त निर्विकार हो जाए, हमारा चित्त प्रभु के आश्रित हो जाए, तो त्रिभुवन में कोई भय नहीं प्रदान कर सकता, क्योंकि भगवद आश्रित के पास भगवान का बल रहता है। भगवान कहते हैं ना, करूं सदा तिन कह रखवारी जिम बालक राय। तो अनाथ ना समझे, भगवान किसी न किसी रूप में रक्षा करते हुए उसके साथ रहते हैं, जिसकी जिह्वा पे नाम है और जो धर्म से चलता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। निराश होने की तो जरूरत नहीं, पर जैसे आप कहते हैं मैं चिंतित हूं, ऐसे हम भी चिंतित हैं कि अगर हमारी समाज ऐसे ही बहती रही तो सिर्फ उसका एक ही नाम है, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति सर्वनाश। न बुद्धि रह जाएगी। नए नए बच्चों की हालत देखो ना, नए नए बच्चों की हालत, जहां तेजस्वी कमल जैसा चेहरा खिला होना चाहिए, वहां उनकी हालत ये है कि बस शरीर शरीर दिखाई दे रहा है, पूरी की पूरी आसक्ति में जीवन को नष्ट कर रहे हैं और उसे सुख मान रहे हैं। अरे समय आने दो, आप गृहस्थ में जाना, धैर्य पूर्वक धर्म पूर्वक विषयों को भोगना, ये कैसा आदत। अब हमारी बातें बुरी लगेंगी नए बच्चों को, वो गर्लफ्रेंड बॉय, अगर एक फ्रेंड बनाया, दोस्त बनाया, तो आप निर्वाह करो। दोस्त वही है जो कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग में पहुंचा दे। अपने दोस्तों को कमजोर नहीं किया जाता, बलवान बनाया जाता है। आगे चल करके फिर अगर सच्ची दोस्ती निकल जाए तो गृहस्थ में चले जाओ। पर ऐसा होता है 4 दिन आज इससे दोस्ती, और फिर वो एक अंग्रेजी का शब्द है हाँ, फिर ये क्या है भाई, ये कौन सी दोस्ती रही, ये कौन सी दोस्त, ये तो शोषण हुआ ना एक दूसरे के शरीर का, और उसे हम दोस्ती मान रहे हैं और वो ऐसे बढ़ता चला जा रहा है।
फिर हाँ जो आपने बताया, अब ये समाज है, अब हम नहीं कहते, हमारा शास्त्र कहता है, देख लो, समझ लो, एक बार वरण कर लो, आजीवन निर्वाह करो। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। 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 तो अरे मीरा, जब सब झूठा है तो फिर सांचा कौन है? मीराबाई कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराचि गिरधर, जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। ओ आए